जय गुरु जी संगत जी हम लोग गुरु जी को मानते हैं। हम लोग गुरु जी को बहुत मानते हैं। संगत जी, जब भी मैं कोई सत्संग, चाहे वो कृष्ण भगवान का हो या किसी भी गुरु का हो, मैं सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सबके साथ साझा करूँ। आज सुबह ही एक सत्संग सुना एक आंटी का, बहुत अच्छा लगा। एक आंटी थी, वो कान्हा जी को बहुत प्यार करती थी और उन्होंने वृंदावन कभी नहीं गई थी और बहुत गरीब थी। वृंदावन जाने के लिए पैसे भी चाहिए थे, बस का किराया भी चाहिए था। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो ठाकुर जी के दर्शन करके आए, कृष्ण भगवान के दर्शन करके आए। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। वृंदावन जब वो पहुंची और वहां जाकर देखा कि उनके पास सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। उन्होंने मन में सोचा कि ये 200 रुपए मैं कृष्ण भगवान के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जाके चढ़ा दूंगी और ब्लेसिंग भी लूंगी, वहां से प्रसाद भी ग्रहण करूंगी। वो बहुत भीड़ में जाती हैं, लाइन में लगती हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन करती हैं और वो 200 रुपए पुजारी के हाथ में देती हैं और पुजारी उसके 200 रुपए जो है वो गुल्लक में डाल देते हैं और उनको एक पेड़े का प्रसाद उनको उनके हाथ में थमा देते हैं। तो जब वो देखती है कि ये एक पेड़ा है, तो वो मन में कहती है कि मैंने 200 रुपए दिए, मुझे 2 पेड़े तो आपको देने चाहिए कम से कम। आप सिर्फ मैं 200 रुपए चढ़ा रही हूँ और आप मुझे एक पेड़ा दे रहे हो। तो पंडित कहता है कि लेने हैं अम्मा, लो, नहीं तो ये वापस कर दो। आप भाव को देखा करो, गिना मत करो। तो वो गुस्से में आकर वो जो एक पेड़ा होता है वो भी वापस कर देती हैं। और जब वो मंदिर परिसर से बाहर निकल रही होती है और मन में सोचती हैं कि कान्हा जी, वो ये कहती हैं कि कान्हा जी, मैंने अपने जितने भी पैसे जमा किए थे सारे मैंने आपके ऊपर खर्च कर दिए। आपने बदले में मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और मैं ऐसे ही आई मंदिर और ये सोचती हुई नेगेटिव थॉट्स के साथ जब वो वापस ऑटो में बैठती हैं और एक छोटा सा बालक आता है और उस आंटी से कहता है कि अम्मा जरा ये डिब्बा मेरा आप पकड़ना, मैं अभी बस अपने जूते की लेस बांध के आपसे वापस ले लेता हूँ। और वो पकड़ लेती हैं और वो देखती हैं कि वो बच्चा गायब हो जाता है। ऑटो चल पड़ता है। रास्ते में वो कहती हैं, देखो तो सही उस बच्चे ने जो मेरे हाथ में पकड़ाया है, इस पैकेट के अंदर है क्या? वो देखती हैं उसके अंदर 200 रुपए, एक चिट्ठी और 4 पेड़े। वो रो पड़ती है, समझ जाती है कि ये जो बच्चा था ये कृष्ण भगवान का रूप धर के मेरे पास आया। मैं बहुत मन में नेगेटिव थॉट्स लेके ईश्वर के पास गई और ईश्वर जो कि हमें देने वाला है उसे बहुत कुछ सुना दिया और भगवान ने क्या किया, मेरे 200 रुपए भी वापस कर दिए और मैंने 2 पेड़े मांगे थे, ईश्वर ने 4 दे दिए। और साथ में एक छोटा सा कपड़ा जिसमें बहुत इत्र की खुशबू आ रही थी, वो कृष्ण भगवान ने अपने उपहार स्वरूप दिया और वो बहुत रोई और उसने मन में ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं कभी भी भगवान को कुछ भी सुनाऊंगी नहीं कि मैं तेरे लिए क्या करती हूँ और तू मेरे लिए क्या करता है। इसलिए संगत जी, ये सत्संग उन संगत के लिए है जो थोड़ी सी सेवा करके, हमारे गुरुजी महाराज के थोड़ी सी सेवा करके गुरुजी महाराज को जताते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप ये सेवा कोई भी कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को किस्मत वाला समझो कि गुरुजी महाराज ने आपको कोई सेवा दी है। अपने मन के अंदर किसी तरीके का अहम मत लेके आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।